Greetings from Kamal Sharma to all of you joining me here. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। आज हम बात करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित और नॉन फाइनाइट का अर्थ होता है असीमित। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो नियमों में रह कर के काम करती है, पूरी तरह से अनुशासित होती है, नियमों को फॉलो करती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो किसी नियम को फॉलो नहीं करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अ वर्ब इज कॉल्ड सोल ऑफ द सेंटेंस। वर्ब को सेंटेंस की आत्मा कहा जाता है। तो किसी सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो वर्ब होता है। और वर्ब में कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे एक सेंटेंस में जो वर्ब है वो सिंटैक्स का उसमें फीचर होता है, यानी अग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब। यानी सेंटेंस में जो वर्ब काम में ली जाती है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अग्री करनी चाहिए। ये सिंटैक्स के रूल्स हैं। तो वर्ब का जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो सिंटैक्स के रूल्स को फॉलो करती है। दूसरा, वर्ब टेंस को कैरी करती है। वर्ब में वॉइस होता है। वर्ब में मूड और मॉडलिटी होती है। ये सारे वर्ब के फीचर्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है। साथ ही टेंस के अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज करती है। अर्थात सिंटैक्स और टेंस के अनुसार जो वर्ब्स अपने आप को चेंज करती हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने का प्रयास करेंगे। रवि लाइक्स रीडिंग। रवि लाइक्स रीडिंग। रवि पढ़ना पसंद करता है। यहाँ पर रवि सब्जेक्ट है सेंटेंस में, लाइक्स यहाँ पर वर्ब है। एक और सेंटेंस देखेंगे, आई लाइक रीडिंग। आई लाइक रीडिंग। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रवि लाइक्स रीडिंग, इसमें वर्ब लाइक्स है। आई लाइक रीडिंग, उसमें वर्ब लाइक है। कारण क्या है? जहाँ जिस सेंटेंस में रवि सब्जेक्ट है वहाँ पर हमने लाइक के साथ में एस जोड़ा है, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है उसमें लाइक के साथ में कोई एस या ई एस जोड़ा नहीं गया है। क्योंकि रवि जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब लगी वो लाइक्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन है तो उसकी वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है। यहाँ पर जो लाइक्स है
वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लगा है। सब्जेक्ट का नंबर है सिंगुलर और पर्सन है थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पर लाइक्स लगा है। यहाँ आई में देखेंगे, आई लाइक रीडिंग, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर लाइक लगा है। एक और सेंटेंस देखेंगे, द स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, द स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, यहाँ पर द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। द स्टूडेंट्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए यहाँ वर्ब के साथ में कोई एस या एस नहीं लगा है। और देखें, दे लाइक्ड रीडिंग, दे लाइक्ड रीडिंग, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, और वर्ब है लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। टेंस बदला तो वर्ब चेंज हो गई, लाइक्ड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइक जो वर्ब है वो कभी लाइक्स होती है, कभी लाइक होती है, कभी लाइक्ड होती है। ये वर्ब बार बार चेंज होती है, अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होती है, या टेंस के अनुसार अपने आप को चेंज करती है। तो जो चेंज होने वाली वर्ब है अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो रही है वो फाइनाइट वर्ब है। इन सभी सेंटेंसेस में आप एक और वर्ब देख रहे हैं जो है रीडिंग। रवि लाइक्स रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, द स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग, दे लाइक्ड रीडिंग। यहाँ पर लाइक जो वर्ब है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन रीडिंग चेंज नहीं हो रही है। रीडिंग भी वर्ब है, रीड प्लस वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब के साथ में ING, बेस फॉर्म प्लस ING, रीड प्लस ING, दैट इज रीडिंग। रीडिंग है वो भी एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और वो वर्ब टेंस को भी कैरी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, न तो उसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव है, न टेंस के अनुसार अपने आप को चेंज कर रही है। इसलिए रीडिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज करती है और साथ ही टेंस के अनुसार भी अपने आप को चेंज करती है, वो फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वे होती है जिनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं होता है और न ही उनके ऊपर टेंस का प्रभाव होता है, तो वे अपने आप को बदलती नहीं है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। कुछ और सेंटेंसेस से हम समझने का प्रयास करेंगे। आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, यहाँ आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। आई फर्स्ट पर्सन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वांट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आई है इसलिए वो वांट है। एक और देखें, ही वांट्स टू प्ले, यहाँ वांट्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए यहाँ पर वांट के साथ में एस लगा, वांट्स। ही वांट्स टू प्ले, आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले। दे वांटेड टू प्ले, दे वांटेड टू प्ले, दे सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, टेंस बदल गया, सिंपल पास्ट है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। तो वांट, वांट्स, वांटेड, ये वर्ब चेंज हो रही है, ये फाइनाइट वर्ब है।
लेकिन टू प्ले तीनों में वही है। आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, दे वॉन्टेड टू प्ले। वांट, वांट्स, वांटेड, ये तीनों चेंज हो रही है, लेकिन टू प्ले तीनों सेंटेंसेस में एक जैसा है, वो अपरिवर्तित है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो टू प्ले जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है, लेकिन वांट जो है वो फाइनाइट वर्ब है। एक और सेंटेंस देखें, आई प्ले, मैं खेलता हूं। यहां आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब है वो खुद हमेशा फाइनाइट होगी। ही प्लेज, वह खेलता है, यहां पर प्लेज है वो फाइनाइट वर्ब है। लेकिन दे आर प्लेइंग, यहां दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। तो यहां पर जो टेंस को जो कैरी कर रहा है वो आर है। दे आर प्लेइंग, आर से ही टेंस का निर्धारण हो रहा है। तो टेंस को कैरी करने वाली वर्ब आर है, और साथ ही दे सब्जेक्ट है इसलिए आर लगा है। अगर दे की जगह पर हम ही कर दें तो ही इज प्लेइंग, इज, ही के साथ में इज लगेगी, दे के साथ में आर लगेगी। अगर यहां पर सब्जेक्ट चेंज कर दे, आई एम प्लेइंग, ही प्लेज, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, इज, एम, आर, जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलता है वैसे वैसे वर्ब चेंज हो रही है। तो इज, एम, आर, ये तीनों वर्ब ऐसी हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग टेंस को कैरी कर रही है, साथ ही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज कर रही है। तो यहां पर इज, एम, आर फाइनाइट वर्ब्स है, लेकिन प्लेइंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। वो तीनों सेंटेंसेस में एक जैसी है, प्लेइंग, वो चेंज नहीं हो रही है। तो हमेशा टेंस को कैरी करने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट होंगी, साथ ही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होने वाली वर्ब्स फाइनाइट होंगी। तो इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 24 helping verbs are there in English. They are all finite verbs. अंग्रेजी में 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, 11 तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन सी हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये सभी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। ये हमेशा फाइनाइट वर्ब की तरह ही काम करेंगी। इसी तरह 13 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डायर, यूज्ड टू। ये 13 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो ये जो है वो भी फाइनाइट वर्ब की तरह ही फंक्शन करेंगी। तो 24 ऑक्सिलरीज जो है वो हमेशा फाइनाइट होती है। इनको अनामलस फाइनाइट्स भी अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, तो वहां पर जो मेन वर्ब होगी वही फाइनाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल, राम सिंग्स अ सॉन्ग, यहां पर कोई ऑक्सिलरी नहीं है, सिंग्स मेन वर्ब है, वही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है और वही टेंस को भी कैरी कर रही है।
राम सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर सिंग्स है वो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर इज जो है वो फाइनाइट है और सिंगिंग जो है वो नॉन फाइनाइट है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह से ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेल, यहां पर वर्ब एक ही है प्लेड, ही प्लेड वेल, यहां पर प्लेड जो है वो फाइनाइट है क्योंकि वो अकेली वर्ब है। लेकिन अगर हम कहें ही डिड नॉट प्ले वेल, ही डिड नॉट प्ले वेल, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने डमी ऑक्सिलरी का यूज किया डिड, डिड यहां पर ऑक्सिलरी है। ही डिड नॉट प्ले वेल, यहां पर जो डिड है वो फाइनाइट वर्ब है और प्ले जो है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो एक इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव विदाउट टू, ये वर्ब की 5वीं फॉर्म है प्ले। ही डिड नॉट प्ले वेल, प्ले यहां पर इन्फिनेटिव है और डिड जो है वो फाइनाइट वर्ब है और प्ले नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहां पर डज डमी ऑक्सिलरी है, तो डज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन सिंग जो है वो नॉन फाइनाइट है, ये भी यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है। तो याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कोई ऑक्सिलरी यूज नहीं करते हैं, तो जो मेन वर्ब जो काम में ली जाती है वो खुद ही फाइनाइट वर्ब होगी। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो खुद फाइनाइट होगी, और अगर एक से अधिक वर्ब्स हैं तो सबसे पहले आने वाली जो ऑक्सिलरी है वही अकेली फाइनाइट होगी, बाकी सारी नॉन फाइनाइट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours, I will have been waiting for the bus for 2 hours। यहां पर आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, will have been waiting, ये पूरा एक वर्ब फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज में जो हेड कर रहा है वो विल है, विल एक ऑक्सिलरी है। ये विल जो है वो अकेली फाइनाइट वर्ब है, उसके अलावा जितने भी वर्ब्स हैं वो सभी नॉन फाइनाइट है। हैव बिन वेटिंग ये सभी नॉन फाइनाइट्स हैं, केवल विल यहां पर फाइनाइट वर्ब है। तो याद रखें कि 24 ऑक्सिलरीज जो हैं वे सभी फाइनाइट्स हैं, दे आर ऑलवेज फाइनाइट वर्ब्स, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में जो अकेली मेन वर्ब होती हैं विदाउट एनी ऑक्सिलरी वो हमेशा फाइनाइट वर्ब्स होंगी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती है, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स, ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो अगले लेक्चर में हम जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स के बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।